हेलो। आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। हमने ये पार्ट कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने रिलेशन पढ़ लिया, अब इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन। देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो पहले डिफिनेशन देखिए, नहीं आए समझ कोई दिक्कत नहीं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image. That means यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले रिलेशन के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पे एक सेट ए है, सेट ए ये हो गया, एंड सेट बी, दिस इज सेट बी। हेयर 1 2 एंड 3, यहाँ पे हो गया मान चलिए आप 5 6। ठीक है, तो देखिए 1 का 5 के साथ रिलेशन कर देते हैं, मतलब 1 का इमेज 5 है, 2 का 6 है एंड 3 का भी 6 है। ठीक है, एक और ऐसे सेम इसी तरह से करते हैं, इसका उल्टा हम कर देते हैं, 5 यहाँ पे कर देते हैं और 6 यहाँ पे कर देते हैं। इधर 1 2 एंड 3, वो 5 का रिलेशन 1 के साथ और 6 का 2 के साथ भी एंड 6 का 3 के साथ भी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो होगा ये रिलेशन भी है एंड इसको हम फंक्शन भी बोलेंगे। क्यों? तो देखिए डिफिनेशन कह रहा है सेट ए हैज ओनली वन इमेज। डैट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, इसका एक एलिमेंट है, इसका देखिए कितना इमेज है, मतलब इसका फ्रेंड क्या कौन है, देखिए 5 है। ठीक है, 5 है मतलब एक ही फ्रेंड है। 2 का भी एक ही फ्रेंड है यानी 6। 3 का फ्रेंड एक ही है मतलब 6। ऐसे समझिए, कोई यहाँ पे नेम है, समझ सोनू है, इसका 2, इसका इधर हो गया फ्रेंड, इधर गोलू है। ठीक है ना, तो ये दोनों का एक ही फ्रेंड हो सकता है। यहाँ पर मोनू लिख देते हैं, यानी सोनू का मोनू भी फ्रेंड है और गोलू का भी मोनू फ्रेंड है, यानी कि इधर 2 बंदा है, इसका एक है जो फ्रेंड दोनों है, तो ये फंक्शन कहलाएगा फंक्शन। यानी दोनों का एक अलग अलग इमेज है। कहाँ गया? सेट ए ओनली वन इमेज, मतलब इसका एक ही इमेज है और इसका भी एक ही कोई इमेज है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझाते। देखिए यहाँ पे देखिए 5 का 1 है, 6 का 2 भी है, 6 का 3 भी है, यानी ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन तो होगा। रिलेशन है कि 6 का 2 भी दोस्त है, 6 का 3 भी फ्रेंड है। ठीक है ना, लेकिन इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसका एक का 2 इमेज हो गया, 6 का 2 भी हो गया, 6 का 3 भी हो गया। अब बोलेगा यहाँ पर ही तो है, लेकिन यहाँ पर इसमें और इसमें देखिए डिफरेंट है। यहाँ पे खाली देखिए 2 का 6 है, 3 का भी 6 है, मतलब 2 का अलग इमेज है बन रहा है 6, 3 का भी एक अलग बन रहा है। ठीक है ना, इसका अलग अलग है। यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, इधर वाला का इस रूप में होना चाहिए। देखिए ये वाला जो है इस तरह से चलेगा, इस तरह से जितना भी हो जाए। मान के चलिए यहाँ पर ये गोलू हो गया, यहाँ पर कुछ भी देख लीजिए, एम, मोनू, सोनू, राजू, कुछ भी एनीथिंग, ये तीनों रहेगा, इसका एक ही फ्रेंड है गोलू, तो ये फंक्शन होगा, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, अगर यही उल्टा हो जाएगा, ये जो इस तरह से चल रहा है डायग्राम वाला समझिए, ठीक है ना, इस तरह से, तो इसमें फंक्शन चलेगा, लेकिन इसको हम अपोजिट कर देंगे, इधर गोलू कर देंगे, बाकी इधर 3 वो नाम ले देंगे, मतलब इस तरह से फैला देंगे। ऐसे समझिए, ये वाला किस चीज़ का साइन हो गया, 4, इधर 3 है। ठीक है ना, तो ये ग्रेटर देन का हो गया सपोज। ठीक है ना, ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, इधर 3 वो हो गया, मान चलिए मोनू, सोनू एंड राजू, तो इसका 3 वो हो गया, 1 2 3, यानी एक ही लड़का है, इसका 3 फ्रेंड है। ठीक है ना, तो ये नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं होगा। हाँ रिलेशन तो होगा, रिलेशन सब होगा, कोई भी हो, किसी तरह से फ्रेंड बन जाए, कोई किसी का फ्रेंड हो जाए, सब रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का कंडीशन है कि ओनली एंड ओनली
वन इमेज होना चाहिए, एक का एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझते हैं। देखिए 1 का 5 यानी इसका सब में एक एक इमेज बन रहा है। इसका इधर जो रहता है इसको इमेज बोलते हैं। बोलेगा कि 1 का इमेज कौन है इसमें, तो बोलेंगे 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है। और बोलेगा 7, हम बोलेंगे 7 यहाँ पे 3 का प्री इमेज है। 7 है जो 3 का प्री इमेज है, प्री इमेज। लेकिन हम बोलेंगे 3 है, 7 का क्या है, 7 का इमेज है। ठीक है, प्री इमेज और इमेज भी समझ गए। फिर समझिए यहाँ बोलेगा 3 है, इसका इधर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में बोलेगा, तो बोलेंगे इमेज। ठीक है ना, 3 का क्या 7 क्या है, किसका इमेज है, 3 का। लेकिन उल्टा करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में हम करें इस तरह से, 7 ये देखिए 3 है, 7 का कहाँ गया, 7 हो गया 3 का इमेज, और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, 7 का प्री इमेज। तो ये भी समझ गए। एक बार यहाँ फिर समझाएंगे, यहाँ भी है, एक बार फिर समझाएंगे। चलिए देखिए पहले फंक्शन समझिए, ये फंक्शन है कि नहीं है बताइए आप। फंक्शन है क्योंकि सबका एक ही इमेज है, 1 का एक इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है। समझना है, फंक्शन है। ये वाला फंक्शन है कि नहीं है। देखिए 2 का एक ही इमेज है, 3 का भी 1 इमेज है, मतलब कि इस तरह से हम बताए थे ना अभी, इस तरह से चलेगा, जितना भी आ जाए सब चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाए कि सब मर्ज हो रहा है, सब चलेगा। लेकिन इसको हम उल्टा कर देंगे ये वाला इस तरह से, तो ये नहीं चलेगा, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में फंक्शन होगा। समझ में आ गया, यानी इस तरह से जब भी चलेगा वो फंक्शन होगा, और इस तरह से जो भी रहेगा वो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस रूप के है, यानी इस तरह से चल रहा है सब। 2 का एक ही इमेज है, सबका अलग अलग इमेज है, मतलब एक ही इमेज है, ओनली 1 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन होगा। ये वाला नहीं। यहाँ पे देखिए इट इज़ नॉट ए फंक्शन, कह रहा है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है, देखिए 1 का 3 इमेज है, 2 का 4 इमेज है, 3 का 5, 4 का 6 है। तो बोले कि यहाँ तो सबका तो अलग अलग इमेज है ही, बाकी फंक्शन इसको क्यों नहीं बोलेंगे। फंक्शन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जो 5 है इसका तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, इसमें छूट गया ना जी, इसमें छूट गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बचना भी नहीं चाहिए, सारा इधर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी का दोस्त होना जरूरी है। अगर कोई बच गया तो बोलेगा नहीं जाओ, सबको कैंसिल कर देगा, बोलेगा फंक्शन है ही नहीं, हमको क्यों छोड़ दिया। अगर इसको हम इस तरह से मिला दें तो ये हो जाएगा फंक्शन, अदरवाइज नो। चलो तो ये फंक्शन नहीं है, अभी इसको नहीं मिला है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसको चेक करते हैं, 9 का 3, 9 का -3। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 9 का 3 है, 9 का -3 हम बताएं। देखिए एक ही को आ गया तो हम बोलेंगे फंक्शन नहीं, बाकी सब में ऐसे ही है। एक से हमको पता चल गया कि इस रूप में आ गया, मतलब इस तरह से आ गया। ठीक है ना, तो फंक्शन नहीं होगा। देखिए इस रूप में आ गया, मतलब इस तरह से, बोलेगा इस तरह से ही तो है, इस तरह से रहे या इस तरह से रहे। ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं होगा। देखिए 4 का भी यहाँ पे दो को है। ठीक है ना, 4 का दो फ्रेंड है, 2 भी है -2 भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। 5 का 25 का भी 5 है, -5 है, तो भी अगर ये को भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा ऐसा रहे तो फंक्शन होगा इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें इसका ये 200 गया, इसमें बच गया। हाँ इसको हम बोलेंगे फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका सारा का
एक एक इमेज मिल गया, इधर कोई बचा भी नहीं। अगर इधर बच जाता तो बोलते हैं फंक्शन नहीं है, यहाँ पर नहीं बचा तो फंक्शन है। इधर नहीं बचना चाहिए, इधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला पार्ट कोडोमेन होता है, इधर वाला डोमेन होता है। आपको भी बताएंगे कोडोमेन, डोमेन, रेंज जो भी है। अब देखिए इमेज और प्री इमेज अभी हम बता दिए थे, यहीं पे समझिए फिर से। 1 है, अच्छा यहाँ से देखिए 1 किसके साथ अटैच है, 5 के साथ। 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 इमेज होगा, इमेज ऑफ 1। 5 किसका इमेज है, 1 का, यानी 1 से अटैच है 5। लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, 1 प्री इमेज होगा, प्री इमेज ऑफ 5, ठीक है ना। 1 का इमेज कौन हो गया, 5। 5 किसका हो गया, 1 का, सॉरी 5 है जो इमेज है किसका, 1 का। ऐसे सोचिए कि इसका परछाई यहाँ पे बन रहा है, इसको तो इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण ये बना, ये हो गया क्या, इमेज। किसका इमेज हो गया, इसका। इसका क्यों नहीं, क्योंकि इसके कारण थोड़ी बना है, इसके कारण नहीं बना, तो इसका हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्री इमेज। यहाँ पे हो गया। अच्छा यहीं भी देख लीजिए, फंक्शन ए टू बी इज डिनोटेड बाई, फंक्शन को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, एफ सच डैट ए टेंस टू बी, टेंड टू इसको पढ़ते हैं, टेंस टू, ठीक है ना। ए टू बी पढ़ेंगे, फंक्शन, फंक्शन एफ है, एफ फॉर फंक्शन, सच डेट, दो बिंदु इसको सच डेट पढ़ेंगे, ए टेंस टू बी, पढ़ने भी आ गया। इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी हो गया। आप इसको उतारिए, ज़रूरी है उतारना, आप अच्छे से उतारिएगा, एक एक चीज़ मिस ना करें एक भी, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, हर चीज़ को डिटेल में ही पढ़ाते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते हैं। चलिए आप देखिए, रियल वैल्यू फंक्शन, ए फंक्शन विच हैज आइदर आर फॉर रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यू फंक्शन। अब यहाँ समझिए रियल वैल्यू फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप, सपोज हम अच्छा रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन, इफ डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और ए सबसेट ऑफ आर इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अब दोनों समझते हैं फंक्शन और रियल फंक्शन, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देते हैं एक फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा आर वन ऑफ इट्स सबसेट ऑफ रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। रेंज दैट मीन्स कुछ भी हम पुट करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा, सपोज इधर हम पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर सपोज 1 पुट किए, इधर y का वैल्यू क्या आएगा, 1 बराबर 1 पुट करेंगे, x बराबर 2 × 1 2 + 3 5, x की जगह हम 2 पुट करते हैं, 2 × 2 4 4 + 3 2 × 2 4 4 + 3 7, x बराबर 2 पुट किए थे, x बराबर हम 3 पुट करते हैं, 3 x बराबर 3 × 2 6 + 3 9 y बराबर 9। यानी जितना भी हम पुट करेंगे जो भी आउटपुट आ रहा है रियल वैल्यू आ रहा है। रियल माइनस में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस x बराबर -5 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -10 हो जाएगा, -10 में 3 चल जाएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि माइनस से भी नहीं, भी तो रियल वैल्यू ही है, मतलब कि रियल नंबर ही है। रियल वैल्यू मीन्स रियल नंबर से समझिए, ठीक है ना। तो जितना भी आ रहा है देखिए रियल में आ रहा है। अब बोलिए रियल का मतलब है आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझिए। आपको पढ़ाए थे इमेजिनरी नंबर भी, तो इस रूप में कहीं इमेजिनरी नंबर आ रहा है नहीं ना। अगर इमेजिनरी नंबर, ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, तो यहाँ पर वही बोला है रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यू फंक्शन। जो रेंज होना चाहिए वो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी नंबर है तो उसको हम रियल वैल्यू फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो
क्या चीज़ में आ गया, रियल नंबर आ गया, तो हम बोलेंगे इसी को रियल वैल्यू फंक्शन। अब इसमें देखिए डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर मीन्स रियल नंबर और ए सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो रेंज हो गया। अगर डोमेन मीन्स ये वाला जो हम पुट कर रहे हैं ये भी रियल नंबर अगर होगा, ये डोमेन हो गया। अगर डोमेन जो हम नंबर पुट कर रहे हैं यहाँ पर बारी बारी से, वो अगर रियल नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे रियल फंक्शन, ठीक है ना। अब बोलिए कि इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जिससे क्लियर हो जाए। तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, इसको उतारना है, अभी दूसरा पेज में एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखिए एक और फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 3, ठीक है। पुट करिए, ये जब पहले इधर एक्स लिख देते हैं, इधर बाई, इधर एक्स, ये डोमेन हो जाएगा ना, ये रेंज हो जाएगा। चलिए एक्स बराबर क्या पुट करना चाहते हैं, 1 पुट कर दीजिए। एक्स बराबर हम 1 पुट करते हैं तो बाई बराबर क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 8 यानी रूट अंडर माइनस 8 आ जाएगा। रूट अंडर माइनस 8 क्या होता है, बताए थे 2√2 आयोटा होगा, हम आपको पढ़ाए थे, बताए भी थे कि अगर रूट के अंदर माइनस लगा रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये सब क्या आ गया, आयोटा के फॉर्म में आ गया। आई बोलिए या इसको हम 2√2 जे भी बोलते हैं आयोटा को, ठीक है। यानी ये सब इमेजिनरी में आ रहा है। कुछ और पुट करिए, 2 पुट करते हैं, एक्स बराबर 2, तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर 2 माइनस 7 रूट अंडर माइनस 7। रूट अंडर माइनस 7 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये सब क्या आ गया, जो भी इधर आउटपुट आ रहा है यानी रेंज आ रहा है, रेंज में सब क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो इमेजिनरी नंबर अगर आए तो उसको हम रियल वैल्यू फंक्शन नहीं बोलेंगे। अच्छा ये तो रियल वैल्यू, ये हो गया रियल वैल्यू फंक्शन क्लियर। रियल फंक्शन देखिए इसमें डोमेन पे चलना है। डोमेन कौन होता है, ये वाला, यानी जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये भी हमको वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो इमेजिनरी में नहीं पुट करना चाहिए। इमेजिनरी में हम यहाँ पे यही फंक्शन ले लीजिए, ठीक है ना, यही वाली, इससे आसान हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3 हो गया। जो इसके जगह हम पुट करेंगे वो इमेजिनरी नंबर नहीं पुट करेंगे। इमेजिनरी नंबर मतलब देखिए एक्स बराबर हम पुट कर देते हैं 2 आयोटा, ठीक है ना। तो 2 × 2 आयोटा + 3 क्या हो जाएगा, 4 आयोटा + 3। एक ये क्या चीज़ आ गया एक्स में, ये डोमेन वाला पार्ट हो गया ना, ये रेंज वाला पार्ट हो गया। तो रेंज वाला तो हुई ही, मतलब कि जो आउटपुट आ गया, ऐसे नहीं समझिए। एक्स बराबर क्या पुट किए, 2 आयोटा, एक्स बराबर हम 3 आयोटा पुट करते हैं, एक्स बराबर 4 आयोटा पुट करें। जो ये सब पुट कर रहे हैं, अगर ये आयोटा में पुट कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे ये रियल फंक्शन नहीं है। क्लियर। फिर से इसको एक बार अथी कर देते हैं, समराइज करते हैं फिर से भी। अगर यहीं पे अगर जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ये सब अगर कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रियल फंक्शन होगा। अगर ये आउटपुट अगर इसका रियल नंबर ही आए तो वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा, बस और कुछ नहीं, इतना ही था इसका। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं फंक्शन है, बहुत तरह के होता फंक्शन, बहुत टाइप का होता फंक्शन, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन फंक्शन होता है। पहले 1 है, 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज मेनी वन, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। 1 फंक्शन इंजेक्टिव को एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया 1 फंक्शन। 1 फंक्शन दैट मीन्स 1 का ओनली 1 इमेज, 2 का मतलब सबका तो 1 ही इमेज होगा, लेकिन यहाँ पे जितना इस तरह से भी फंक्शन, अच्छा ये भी क्लियर कर लीजिए, ऐसे समझ, सबका एक ही होगा, फालतू नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया क्या, 5 6 7 है, 1 2 3 है, सबका एक इमेज बन रहा है यहाँ पर, सब में एक ही इमेज बनेगा फंक्शन में, नहीं तो फंक्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे समझिए इस तरह से भी अगर होता है ना, अच्छा क्लियर हो जाएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अगर एक का एक के साथ अटैच है, एक का एक ही के साथ अटैच होना चाहिए, तो वो हो गया 1 1 मतलब क्लियर है, इधर भी 1 होना चाहिए, इधर भी 1 होना चाहिए, ठीक है।
मेनी वन, मेनी मतलब इधर वाला जो पार्ट है इसको मेनी बोल रहे हैं, इधर वाला पार्ट को वन बोल रहे हैं। यहाँ पे इधर वाला को भी वन बोल रहे थे, इधर वाला को भी वन बोल रहे थे। मतलब इधर वाला वन मतलब इधर वाला वन मतलब इधर भी वन के साथ वन ही अटैच होगा, वन के साथ वन अटैच, वन के साथ वन अटैच। यहाँ पे मेनी वन का मतलब समझिए, इधर वाला जो पार्ट रहेगा मेनी होगा, मेनी मतलब ज़्यादा, इधर वन मतलब कम होगा, इधर वन और माइनस वन ये दोनों इससे अटैच है, ठीक है ना। ये कैसे अटैच है, दिस डेट जो भी है ये सबसे मतलब नहीं है। ये देखिए कि इधर वन का साथ वन अटैच है, माइनस वन को भी वन का साथ अटैच है। अब ये देखो पहले तो 2 4 के साथ, -2 भी 4 के साथ है। पहले ये देखिए, चेक करिए फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन तो है। फंक्शन कैसे, हम बताए थे आपको कि अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से अगर इमेज आ जाए तो वो फंक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी को हम अगर उल्टा कर दें, इस तरह से कोई आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन नहीं होगा। तो ये देखिए किस रूप में, इस रूप में है, हाँ जी इस रूप में ही है, ये फंक्शन होगा। फंक्शन होगा तब फंक्शन का टाइप भी है तो ना, तो कौन सा फंक्शन है, मेनी वन। क्यों मेनी वन, क्योंकि इधर ज़्यादा है नंबर, वो एक के साथ अटैच है, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर देंगे, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, वो मेनी वन तो होगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वन मेनी हो जाएगा। ये वाला इधर चला गया तो वन उसको बोल देंगे, ये वाला उधर चला जाएगा तो मेनी बोलेंगे, तो वन मेनी हो जाएगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। तो जो फंक्शन होगा नहीं उसको तो पढ़ना ही नहीं है। तो ये फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको वन वन फंक्शन है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, वन वन ऑन्टो और वन वन इंटू। ऑन्टो और इंटू, वन वन ऑन्टो फंक्शन है, वन वन इंटू फंक्शन है। इसमें क्या होगा, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगा। अभी बताइए कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें वन वन इंटू मतलब कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज से होगा। एक एग्जांपल देते हैं, इधर पे जा है स्पेस, इधर तो स्पेस नहीं है, तो हम इसका एग्जांपल देते हैं दूसरा पेज में। इसको दूसरा पेज में एग्जांपल देते हैं, वेट कीजिए, इस पे दे दें, यहाँ पे चलिए यहाँ पे दे देते हैं एग्जांपल। एक और देखिए, ये वाला कोडोमेन बराबर रेंज। कोडोमेन होता है क्या, पहले इधर देख लीजिए, इधर आ गया और इधर आ गया, ठीक है ना। इधर 1 2 3 4 कर दिए, इधर हम कुछ भी नंबर 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो गया, 1 के साथ 1 अटैच हो गया, 2 के साथ 2 भी, 3 के साथ 3 भी, 4 के साथ 4 भी। इसका मतलब ये देखिए कोडोमेन बराबर रेंज। देखिए ये जो होता है 8 9 10 11, अब एक और दोनों दो फिगर बना देते हैं, दोनों एक ही बार समझा देंगे। सेम इसमें भी वही लेते हैं, 1 2 3 4, एक ही जानबूझ के ले रहे हैं ताकि समझने में आसान हो। 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ ये अटैच हो गया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक बढ़ गया, जो ये पूरा वाला जो पार्ट होता है इसको रेंज भी, रेंज कब बोलेंगे, जब डोमेन, मेन तो इसको डोमेन बोलते हैं, कोडोमेन सॉरी, कोडोमेन पूरा को, यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गया, 8 से लेकर के 12 तक पूरा, 8 9 10 11 12 टोटल हो गया कोडोमेन। लेकिन रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर ओनली जो जो अटैच है 8 9 10 11, 8 9 10 11 यही अटैच है, तो ये जो हो गया रेंज हो गया, ठीक है ना। और 12 भी इसमें अगर इंक्लूड कर दें तो वो हो जाएगा कोडोमेन। कोडोमेन मतलब पूरा एलिमेंट जितना भी है 1 2 3 4 5, तो 5 पूरा हो गया कोडोमेन। तो यहाँ पे इसको पहले समझते हैं, देखिए कोडोमेन
ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन रेंज होना चाहिए। इसका मतलब कोडोमेन ज़्यादा होना चाहिए किससे, रेंज से। किस में, एलिमेंट में। यहाँ पर कोडोमेन का 5 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर हम बोल देंगे कि कोडोमेन ग्रेटर देन किससे, रेंज से। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अब इसको समझाएंगे, पहले इसको समझा दिए, इसको समझाना आसान था, समझ गए। अब इसको समझाते हैं। डोमेन बराबर रेंज, यानी कि रेंज बराबर, देखिए इधर इधर से नहीं मतलब है, इधर सब मतलब है, ठीक है ना। इधर देखिए रेंज, इधर वाला क्या हो जाएगा, इसमें कोडोमेन कितना है जी, कोडोमेन बराबर टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट है। और रेंज बराबर भी 4 ही है, जितना भी अटैच है 1 2 3 4 4, यानी यहाँ पर कोडोमेन बराबर रेंज है। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे कोडोमेन बराबर रेंज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 1 ऑन 2, ठीक है ना, 1 1 ऑन 2। अब 1 1 ऑन 2 भी समझ गए। बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ये क्यों दिया है, इसको भी समझ लेते हैं। बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स का वैल्यू हम जो पुट करेंगे, जितना पुट करेंगे उतना बाई का आएगा, यानी कि डायरेक्ट इस तरह से हम पुट करिए, एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो बाई बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक्स बराबर अगर 2 पुट करें तो बाई बराबर 2 ही आएगा ना। देखिए बाई बराबर एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो फंक्शन 2 का वैल्यू 2, सिंपल, ठीक है ना। पूरा का वैल्यू इधर एफ ऑफ एक्स ले लीजिए और इधर बाई ले लीजिए, ठीक है ना। जितना पुट करेंगे मतलब उतना ही आएगा, जितना इसमें क्या हो, जितना एक्स आएगा उतना ही बाई आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें अगर सपोज 2 to 2, अगर एक्स बराबर सपोज -10 पुट करेंगे तो बाई बराबर भी -10 आएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अब बोलिएगा ऐसे ही शिफ्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही। आप इसका एग्जांपल दीजिए, आप इसमें बाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी लिख दीजिए, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो फिर भी तो इसमें तो वही आएगा ना। मतलब कि जो 1 है तो इधर 1 है तो 1 नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी उतारिए अच्छे से, और अपने से साइड में ना, जहाँ जहाँ आपको लगे कि कुछ लिखना है तो अपने से साइड में, अब जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में, हिंदी में, आप साइड में लिख लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे क्या समझाए हैं, ठीक है, ताकि आगे रिवीजन करते टाइम आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, इसको मेनी 1 ऑन 2, इसमें भी कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए। अभी बता दिए थे कोडोमेन बराबर रेंज, लेकिन किस रूप में, इस रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोलिए इस रूप में कैसे होगा, तो ये भी हम फिगर बना के दिखा देते हैं आपको। यहीं पे फिगर बनाते हैं, कोडोमेन बराबर रेंज होना चाहिए, लेकिन फिगर आपको इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में कैसे होगा जो अभी दिखाते हैं। वन टू थ्री फोर, इधर 4 ही एलिमेंट लेंगे, 8 9 10 11, ठीक है ना। 1 का 9 के साथ एक एलिमेंट हो गया, इसका ये हो गया, 3 का 9 के साथ भी हो गया अटैच, ठीक, कोई दिक्कत। ये वाला इसका एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, एक सेकेंड, ये वाला बेटर एग्जांपल है। ऐसे ही करते हैं,
यही एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊपर वाला ही सब चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला ही ले लीजिए, 1 -1 2 -2, ठीक है। 1 4, 1 को 1 के साथ अटैच है और 1 -1 के साथ, -1 भी का 1 एक साथ है अटैच है, 2 4 के साथ और -2 भी 4 के साथ। देखिए मैं इधर वाला से आपको मतलब नहीं है करना, कंपेयर क्या किसको करना है, कोडोमेन और रेंज के साथ है। कोडोमेन आपको बताया था, इधर वाला कोडोमेन होता है, कोडोमेन, इधर ये वाला रेंज होता है। कोडोमेन क्या होता है, पूरा एलिमेंट ए टू जेड कितना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। रेंज बराबर रेंज जितना अटैच है, देखिए सब अटैच है, बोले इधर वाला नहीं गिनना है, इधर वाला ही गिनना है। टोटल किस में अटैच है, 1 4 में अटैच है, यानी कि टोटल 2 ही में अटैच है, यानी 2। रेंज में भी 2 ही एलिमेंट है एंड कोडोमेन में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। कोडोमेन बराबर रेंज यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया है क्या, मेनी वन ऑन्टो। मेनी वन ऑन्टो मतलब देखिए ऐसे कर दीजिए, इधर बहुत सारा भी है अटैच है ना जी, बहुत सारा, ठीक है। इधर 1 के साथ अटैच होना चाहिए, इसका 1 के साथ, इसका भी 1 के साथ, इसका 1 के साथ, इसका 1 के साथ, ये मेनी वन ऑन्टो भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, बस सेम टू सेम इसमें कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज होगा। तो इसमें बस सिंपल एक और एलिमेंट, बस सेम टू सेम यही फिगर उतारना है, डिट टू 1 -1 2 और -2 1 4। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई भी अपना यहाँ पे नहीं दिख रहा था, ये वाला हम कर दें, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आप ऐड कर दीजिए, कुछ भी ऐड लिख दीजिए इसको, लेकिन अटैच नहीं करना किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, मतलब एक ही क्यों है, ये खाली छोड़ दे, मतलब ये एक्स्ट्रा में बच गया, एक्स्ट्रा में बच गया, यानी कि ये वाला को डोमेन में काउंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे को डोमेन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 3 ना, 1 2 3। लेकिन रेंज वाला तो वही काउंट करते हैं जो अटैच है, तो ये दोनों अटैच है, ये तो ऐसे छुट्टा है, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। तो रेंज बराबर 2 है, ओनली 2 एलिमेंट है, कोडोमेन में 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे को डोमेन ग्रेटर देन है किससे, रेंज से। ये इस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम दे देंगे मेनी वन इंटू। समझ में आ गया सारा। आप इसको भी अच्छे से उतारिए, इसको हटाते हैं, इसको ऊपर से उतारिएगा। पूरा दिख रहा है ना ये पिज्जा। चलिए ये भी उतारना चाहें तो अभी ये भी उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल है इसको हम सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 1HR का हो जाए लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है तो फिर टाइम क्या देखना। क्या रहा है, लेट, क्वेश्चन पढ़िए, लेट n बी द n for natural number, n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that, रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दिया गया, दे दिया गया है, तो करना क्या है, रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट, ये एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट, ये वाला इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो हमको करना क्या है, एक क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना होगा कोडोमेन एंड रेंज या डोमेन, ये सब कुछ तो फाइंड करना होगा ना। चलिए हम तीनों इसमें फाइंड कर देते हैं। चलिए इसमें होगा फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। ये हमारे को फंक्शन दे दिया है, ठीक है ना।
इसमें हमको क्या करना है, फाइंड करना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। चलिए तो देखिए फंक्शन क्या है, आर बराबर एक्स बाई सच दैट बाई बराबर 2x है, ठीक है ना। यानी कि हमारा मेन रिलेशन अरे फंक्शन यहाँ पर यही है, बाई बराबर 2x। यहाँ पुट कीजिए, बारी बारी से हम पुट करते हैं, इधर x वाला पार्ट हो जाएगा, इधर बाई वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करेंगे x बराबर क्या पुट करते हैं, x बराबर आप 1 पुट कर दीजिए, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 पुट करेंगे इधर 2 × 1, बाई बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर नेचुरल नंबर ही पुट करना है, यानी कि 1 2 3 4 ये सब, निगेटिव में नहीं पुट करना है। निगेटिव यानी कि इंटीजर वगैरह कुछ, रियल नंबर तो बोला नहीं कि आप रूट वाला या कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर ही पुट करना। तो रिलेशन आर बी द डिफाइन ऑन द चलिए पुट करते हैं x बराबर 2, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 2 × 2 4, x बराबर हम 3 पुट करते हैं तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 6, 4 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हमारा कोडोमेन सॉरी डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे कि डोमेन क्या होगा, जो जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या क्या पुट किए 1 2 3 4, यानी हमारा 1 2 3 4 इतने ही तक हम स्टॉप कर देंगे, नहीं ये तो हमें इतने ही तक पुट कर रहे हैं, आगे तो भी पुट कर सकते हैं 5 6 7, कौन रोक रहा है, पुट कीजिए 5 6 7 8 9 10, बहुत कहाँ तक इनफाइनाइट तक आप पुट कर सकते हैं। ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, डोमेन बराबर ऑल नेचुरल नंबर। हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, नेचुरल नंबर कुछ भी डोमेन में, आप तो पूरे तक पुट किए हम 5 6 7 50 61 1 लाख कुछ भी पुट कर सकते हैं, एनीथिंग। ये डोमेन डोमेन हो गया, डोमेन में ऑल नेचुरल नंबर्स। इधर लिख के देते हैं दूसरा पेन से, रेंज देख लीजिए, रेंज मतलब 1 पुट किए तो 2 आया, कौन कौन अटैच है, 2 पुट किए तो 4, 3 पुट किए तो 6, 4 पुट किए तो 8, यानी कि कितना, इसमें भी सारा क्या चीज़ आ रहा है, नेचुरल नंबर वाला पार्ट ही तो आ रहा है। इसमें भी हम बोल देंगे ये भी ऑल नेचुरल नंबर आएगा, ऑल नेचुरल, ऑल नहीं है इसमें, नेचुरल पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं, नेचुरल नंबर का ही तो पार्ट है सब। 2 क्या है, नेचुरल नंबर 4, नेचुरल नंबर 6, नेचुरल नंबर 8, नेचुरल नंबर सब नेचुरल नंबर का ही ये सब पार्ट है, तो ये सब नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो आगे कोडोमेन देख लेते हैं, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन बताएं जितना भी इसमें आएगा जो अटैच हो चाहे नहीं हो, सारा कोडोमेन में आ जाएगा। तो कोडोमेन में भी सब क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसमें भी नेचुरल नंबर कर दीजिए, नेचुरल नंबर। लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर ये लिखिए, या इससे अच्छा होगा कि आप लिख दीजिए इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, ये सब क्या इवन। आप इसको आप काट दीजिए, या फिर नहीं भी काट दीजिए जो बेटर होगा, दोनों में लिख दीजिए। इसमें काट करके आप लिख दीजिए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी सब क्या है इवन नेचुरल नंबर। आप पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर लिखिए, वो भी तो गलती नहीं होगा, बोलना गलती थोड़ी है, वो भी सही है, लेकिन ये वाला लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सब इवन नेचुरल नंबर है। कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में भी आप लिख दीजिए वही नेचुरल नंबर लिख दिए नेचुरल नंबर, कोडोमेन में लिख दीजिए नेचुरल नंबर। हालांकि इसमें भी वही आना चाहिए,
1 किए तो 2 आएगा। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या कि फंक्शन ही इस तरह से है कि जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट आएगा, फालतू एलिमेंट नहीं आ सकता है। तो इसमें भी वही होना चाहिए। जैसे आप कर दीजिए नेचुरल नंबर, या आप कर सकते हैं इसमें भी आप कर दीजिए इवन नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर, दोनों सही है। नेचुरल नंबर ही कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसको अच्छे से उतारिए। एक और एग्जाम्पल ये भी देखते हैं। कह रहा एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट द ईच केस गिवन रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। हमको ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो क्या पढ़ा है, गिवन बिलो एंड स्टेट इच ऑफ द केस गिवन रीजन वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। और रीजन बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए पहला ये है, तो हम इसको डायग्राम में पहले कन्वर्ट करते तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। पहला का देखिए 2 1, यानी कि 2 एक ये वाला रहता है और एक ये वाला रहता है। ये सब तो क्लियर हो गया होगा। इसमें 3 1, इसमें 3, इसमें 1, 3 1 4 2 4 2, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, अगर ये सब में ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब में रिपीट कोई हो जाता है एलिमेंट, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। ये बीच को एक काट दीजिए, ठीक है। और 2 भी एक बार और आ जाता है तो उसको नहीं लिखते हैं, जानबूझ करके लिख दिए ताकि क्लियर हो जाए। तब इसको काट देंगे। तो देखिए क्या क्या बनेगा, 2 को 1 के साथ बनेगा, 2 1 के साथ है, 3 1 के साथ, 3 भी 1 के साथ है, और 4 2 के साथ है। आप ये पहले बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन है, पहचानेंगे कैसे, हम बताए थे, डायरेक्ट हम बताए थे, जो उसको हम बोले थे कि अगर इस रूप में रहे तो फंक्शन होगा, बताए थे अभी अभी। या तो रीजन देना चाहें तो रीजन में क्या लिखिएगा कि सभी का ओनली 1 इमेज बन रहा है। यहाँ पे 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट खाली रहा नहीं रहा, तो ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। रीजन, रीजन में दे दीजिए, रीजन में रीजन में लिख दीजिए कि सभी का 2 3 4 यहाँ पे सेट कर दीजिए, सेट ए, यहाँ पे सेट बी। अब यहाँ पे ये सब नहीं लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं रीजन में। रीजन देखिए बनाने का बहुत तरीका, आप जैसा भी लिखें, आपको जैसा माइंड में आए वो आप लिखें। रीजन में लिख दीजिए सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ ए ऑल एलिमेंट, एलिमेंट हैव ओनली एंड ओनली 1 इमेज, ठीक है ना। एक का एक ही इमेज बन रहा है तो हम बोलेंगे रीजन तो ये हो गया, इसलिए ये फंक्शन है, इसलिए दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। सेम उसी तरह से आप इसको और इसको बना लीजिएगा, आसानी तो है। इसको और इसको आप बना लीजिएगा, और फंक्शन नहीं रहेगा तब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इधर लिख दीजिएगा इट इज ए नॉट ए फंक्शन, और यहाँ पे चेंज क्या कीजिएगा, सेट ऑफ ए ऑल एलिमेंट हैव नॉट ओनली 1 इमेज। अगर मतलब कि एक इमेज नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा तभी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए तीसरा बता देते हैं, 3 नंबर। 3 में भी एक इस तरह से सेकेंड बना लीजिएगा। देखिए 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 3, 2 3, 3 4, 3 4, 4 5, 4 5, 5 6, 5 6,
6 7 और थोड़ा बड़ा कर दीजिए 6 7। अटैच क्या है 1 को 2 के साथ 1 2 2 3 3 4 4 5 6 4 5 5 6 6 7। ये तो फंक्शन है, ये तो डायरेक्ट पता चल गया सबका एक ही इमेज बन रहा है, ये फंक्शन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। रीजन दे दीजिएगा कि सभी का ओनली वन इमेज बन रहा है। इसमें ये खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बन जाएगा इसमें है क्या, इसमें कुछ तो है नहीं। एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं, इस पर कोई दिक्कत होता है तो पूछने के लिए 7634813725। कोई भी दिक्कत हो इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो भी क्वेश्चन है आप पूछने के लिए पहले एनसीईआरटी को ही कवर कीजिए अच्छे से, 2 बार 3 बार ख़त्म कीजिए। एक एक अगर एनसीईआरटी का भी समझ कर एक एक हिसाब को 4 बार 5 बार क्लियर कर लेते हैं, इस तरह से पढ़िए कि आप पढ़ाने लायक बन जाइए, तो आराम से कोई भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप, उसका आप एक बार क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करेंगे। अभी पहले एक बार बुक तो सही से ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से उतार लीजिए, टाइम लगेगा। वो नेचर कितना बाकी है, थोड़ा सा और होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, कर रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन हम पढ़ाए थे, देखिए आ गया ना रियल वैल्यू फंक्शन। दैट मीन्स कि हम जो इसका जो रेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रियल वैल्यू आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। ये फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर दिस, यूजिंग दिस डिफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन। इसको कंप्लीट करना है, आप यहाँ पर फिर से आप टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, यही टेबल सेम टू सेम जो भी है इस तरह से, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, यहाँ पर 1 और यहाँ पर एफ ऑफ 1 बराबर, यहाँ पर पुट कर दीजिए। हम इसी में पुट कर देते हैं, देखिए क्या है, सिंपल है, बस कुछ करना ही नहीं है, जो कह रहा है वो पुट कर दीजिए। एक्स बराबर 1 पुट किए, एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 भर दीजिएगा। आप यहाँ नहीं भरिएगा, आप यहाँ भरिएगा 3। सेकेंड वाला 2 है, एफ ऑफ 2 बराबर, हम इसमें भरते हैं, आप इसमें भर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये पूरा इतना क्वेश्चन हो गया, और इसका नीचे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 होगा, इतना ईजी है। 3 पुट करेंगे तो 6 7 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 8 9 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 11 हो जाएगा। 6 पुट करेंगे तो 13 हो जाएगा। 7 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा। बस इसका यही आंसर हो गया, इजी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फंक्शन देखते हैं, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। फंक्शन है एंड उसका कुछ ग्राफ वगैरह है, ये देखते हैं। आई थिंक यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं, ग्राफ बहुत सारा है तो इसको स्टॉप करते हैं।